गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारी यूनिट 5 के अंदर हमारा मॉड्यूल नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बैंक एंड इंश्योरेंस सर्विसेज इंडिया। आज के टॉपिक के अंदर हम या अब जो रिमेनिंग टॉपिक हमारे बच रहे हैं उसमें हम बैंक्स और इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया में है। तो आज का जो हमारा 36 लेक्चर है कंटिन्यूस, वहाँ पे हम अपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट बाय अ पॉलिसी इन विच एन इंडिविजुअल एंटिटी रिसीव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रिइंबर्समेंट अगेंस्ट लॉसेज फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। कि अगर आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक पॉलिसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को रिसीव करती है, अपने रिइंबर्समेंट को देखती है अपने लॉसेस के अगेंस्ट जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी उसको दे रही है। इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। इंश्योरेंस का मतलब है कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क प्रिमली यूज टू कवर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ए कॉन्टिनेंट अनसर्टेन लॉसेस। कि अगर देखें तो ये एक तरीके की फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिस्क है जिसको हम प्राइमली यूज़ करते हैं जब हम किसी एक रिस्क ऑफ कंटिनेंट के अगेंस्ट हैं उसको कवर करना हो या हम अपने अनसर्टेन लॉसेस को कवर करना चाहते हैं। एन एंटिटी विच प्रोवाइड इंश्योरेंस इज नॉन एज इंश्योरर एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस कैरियर। कि अगर हम देखें कि जो एंटिटी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है वो आपका इंश्योरर होगा, इंश्योरेंस कंपनी होगी और इंश्योरेंस कैरियर होगा। अ पर्सन और एंटिटी हु बाइज इंश्योरेंस इज नॉन एज इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर। और जो भी पर्सन या एंटिटी उस इंश्योरेंस को खरीद रही है वो उसका इंश्योर्ड होगा या पॉलिसी होल्डर होगा। तो द इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द इंश्योर्ड assuming a guaranteed and non-relatively small losses in the form of payment of the insurer in exchange for the insurer promise to the compensate the insured in the event of a covered loss। अगर हम देखें तो इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं हम कि जो इंश्योर्ड एज्यूम कर रहा है गारंटी जो कि रिलेटिवली एक स्मॉल लॉसेस में है जो कि हम अपने फॉर्म ऑफ पेमेंट के अंदर किसी इंश्योरर को कर रहे हैं और वो एक्सचेंज कर रहा है उस इंश्योरर की प्रॉमिस को कि वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा जब वो किसी भी कवर्ड लॉस के इवेंट को करना चाह रहा है। तो द लॉस में और मे नॉट बी फाइनेंशियल। तो हम ये कहते हैं कि जो लॉस है या तो वो लॉस है या कोई फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है, बट इट मस्ट बी रिड्यूसेबल टू द फाइनेंशियल टर्म। लेकिन ये रिड्यूसेबल है हमारी फाइनेंशियल टर्म के अंदर। तो एंड मस्ट इन्वॉल्व समथिंग इन विच द इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड हैज़ एन एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑनरशिप पोसेशन एंड प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे इंश्योरेबल इंटरेस्ट को जो कि एक इंश्योर्ड का है और उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम अपने ऑनरशिप के बेसिस पे, पोसेशन के बेसिस पे और प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बेसिस पे। इसके हम बात कर रहे हैं द इंश्योरेंस सर्विसेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइफ एंड जनरल और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सर्विसेज को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक तो है हमारे लाइफ इंश्योरेंस और दूसरे है हमारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस डील्स विथ ह्यूमन लिव्स एंड नॉन लाइफ डील्स विद द ह्यूमन लाइफ अदर देन द ह्यूमन लाइफ। कि अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस हमेशा डील करती है ह्यूमन के लाइफ से और नॉन लाइफ हमेशा डील करती है अदर देन द ह्यूमन लाइफ के। इंश्योरेंस इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। कि अगर हम देखें तो इंश्योरेंस भी हमारा दो सेगमेंट्स में डिवाइड है, एक तो लाइफ, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। अगर हम इस सेगमेंट को डेवलप करें तो इंडिपेंडेंटली हम कहते हैं कि इनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हमारे कुछ फॉलोइंग पैराग्राफ के थ्रू। तो सबसे हम पहले यहाँ पे समझ रहे हैं दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। इन 1872 ब्रिटिश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंटर्ड इन इंडिया एंड अटेम्प्ट टू डू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑन इंडियन लीव्स। अगर हम देखें तो 1870 के अंदर दो ब्रिटिश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के अंदर एंटर की थी और उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को करेंगी हमारे इंडियन लाइफ्स के लिए। तो वो हमारे 1870 के अंदर एक इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया के अंदर लाए और उन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट किया। आफ्टर दैट मैनी इंडियंस एंड फॉरेन कंपनी स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया एंड बाय द ईयर 1955 देयर वाज 255 इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। अगर हम देखें तो उसके बाद कुछ इंडियन कंपनीज और कुछ फॉरेन कंपनीज ने अपना जो इंश्योरेंस बिजनेस है वो इंडिया में स्टार्ट किया। 1955 के बाद अगर देखें हम तो अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो टोटल नंबर की 255 इंश्योरेंस कंपनीज है जो कि ऑपरेट हो रही है इंडिया के अंदर और वो अपने बिज़नेस को
ट्रांसैक्ट कर रही हैं और उनका जो बिज़नेस है वो 200 करोड़ का है। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेशनलाइज द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री WEF 17/1956। और अगर हम देखें तो कुछ फॉलोइंग रीजन से हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, दैट इज़ नो फुल गारंटी टू द पॉलिसी होल्डर, कि वहाँ पे पॉलिसी होल्डर को किसी भी तरीके की फुल गारंटी नहीं दी जाएगी जो कि एक इंश्योर्ड की है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कॉन्फिडेंस वाज लैकिंग, कि जो हमारा कंसेप्ट है ट्रस्टीशिप का, कॉन्फिडेंस का, उसकी कमी है यहाँ पे। नेक्स्ट है मैनी इंश्योरेंस कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन या बैंकरप्ट, कि अगर आप देखें तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी लिक्विडेशन के अंदर आई, मीन्स बैंकरप्टी के अंदर आई। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वाज अ माल प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस, कि हम देख सकते हैं कि हमारे इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर कुछ माल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिली। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन स्प्रेडिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कि यहाँ पे हम अपने लाइफ इंश्योरेंस से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें उनको स्प्रेड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है नो इंश्योरेंस इन रूरल एरियाज़, कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो हमारा इंश्योरेंस सेगमेंट है वो हमारे रूरल एरिया को कवर नहीं कर रहा, सिर्फ अर्बन या सेमी अर्बन एरिया को ही कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नो ग्रुप इंश्योरेंस, कि हमें किसी भी तरीके के ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिल रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, नो सोशल सिक्योरिटी, और यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी भी रिसीव नहीं हो रही। लेकिन अगर हम अपने अबाउ मेंशन प्रॉब्लम्स को देखें जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, तो उसको नेशनलाइज करने के लिए हमने एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया जिसके कुछ फॉलोइंग फीचर्स थे। तो अगर हम देखें तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है दैट इज़ LIC। अगर हम उसके देखें तो कुछ फॉलोइंग फीचर्स को हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। तो पहला है द सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड द पॉलिसी होल्डर थ्रू द LIC, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी है हमारे पॉलिसी होल्डर को जो कि एक LIC के थ्रू दी जा रही है। दूसरा क्या है कि बीइंग अ कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट देयरफॉर द पब्लिक कैन ट्रस्ट, अगर हम देखें तो ये कॉर्पोरेशन को हमने फॉर्म किया है हमारे स्पेशल एक्ट से जो कि एक पार्लियामेंट ने पास किया है, जिससे कि जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होने लगा है हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द LIC कैन नॉट बी लिक्विडेटेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर हम देखें तो LIC कभी भी किसी भी तरीके से लिक्विडेट नहीं होगी, बैंकरुप्टी नहीं करेगी अगर वो किसी भी तरीके के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मान रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंडर द LIC एक्ट ऑल डे टू डे फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वर डिफाइंड, कि अगर हम देखें तो LIC एक्ट के अंडर अगर हम देखें तो जो डे टू डे फंक्शंस हमारे इस कॉर्पोरेशन के होते हैं, जो भी मेथड्स हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, उनको डिफ़ाइन किया गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जितनी भी माल प्रैक्टिसेस है उनको एलिमिनेट किया जा रहा है जब हम अपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को फॉर्म या उसको नेशनलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर द नेशनलाइजेशन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हैज़ ग्रोन सब्सटेंशियली इन द फर्स्ट ईयर फ्रॉम 200 करोड़ अप टू 1956 एंड टू ₹328 करोड़ इन 1957 एंड टिल प्राइवेटाइजेशन इन 2000 द बिजनेस वर ट्रांसैक्टिंग वर्थ ₹73,436 करोड़, कि अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के नेशनलाइजेशन के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो सब्सिस्टेंटली ग्रो किया है हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि 1956 के अंदर अगर हम इसके ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो वो 200 करोड़ रुपए थी। 1957 के अंदर इसका जो ग्रोथ थी वो 328 करोड़ रुपए हुई। लेकिन जैसे ही हमने अपने इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया था 2000 के अंदर, तो हमने देखा कि जो बिज़नेस के जो ट्रांजैक्शंस थे उनकी जो वर्थ थी वो थी 73,436 करोड़। तो अगर आप देख सकते हैं कि इतने लंबे टाइम पीरियड के अंदर हमारे जो, अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अपने इतने लंबे टाइम पीरियड के अंदर देख सकते हैं कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस के अंदर किस तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस को स्टार्ट किया था तब हमारे बिजनेसेस की वर्थ इतनी नहीं थी, जो कि आज हम देख सकते हैं कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर देखें तो इसका जो ओवरऑल हम मार्केट शेयर देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए जहाँ पे हमने अपनी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बात की थी। तो हमने ये कहा था कि जो इंश्योरेंस है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एक पॉलिसी है जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है किसी भी एक इंडिविजुअल को, एंटिटी को, जब वो किसी तरीके के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को रिसीव करना चाह रहा है और कोई भी लॉसेस के अगेंस्ट उसको रिम्बर्समेंट करना है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। और हमने ये भी कहा था कि जो इंश्योरेंस है वो एक तरीके का प्रोटेक्शन है हमारे उन फाइनेंशियल लॉसेस से जो कि किसी इंडिविजुअल या एंटिटी को हो रहे हैं।
और बाद में हमने ये देखा था कि इंश्योरेंस के अंदर जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो हमारे इंश्योर्ड मींस पॉलिसी होल्डर और हमारे इंश्योरर होते हैं, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, इंश्योरेंस कैरियर भी हो सकते हैं या इंश्योरर भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमने अपने इंश्योरेंस सर्विसेज है उनको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक तो है हमारे लाइफ इंश्योरेंस, दूसरे हैं हमारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें हम तो वो हमारे जनरल इंश्योरेंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो ह्यूमन लिव्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो नॉन लाइफ हैं वो हमेशा डील करते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ्स के अलावा, मीन्स अदर सेगमेंट के अंदर। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था जो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।